समाज किस हद तक गिर सकता है और उसकी जघन्यता की क्या पराकाष्ठा हो सकती है, वो शायद आज के समय में देखा और सुना जा सकता है। महिला सुरक्षा और अपराधों पर लगाम लगाने की बड़ी बातें तब एकदम खोखली लगती हैं जब देश में छोटी बच्चियां भी असुरक्षित पाई जाती हैं। उससे भी चौंकाने वाली बात है कि एक अशिक्षित, बेरोजगार और बुद्धि से एकदम विकलांग वर्ग है समाज में जो इन मामलों में विक्टिम ब्लेमिंग करता है, अपराधियों के पक्ष में तरफदारी करता है। एक मीडिया है जिसके लिए ये सारी खबरें सिर्फ न्यूज़ का एक टुकड़ा हैं, उसे वो मसाले की तरह लपेट कर सिर्फ व्यूज़ खरीदना चाहता है। इस प्रजाति की बात हम फिर कभी करेंगे। हाल ही में भोपाल के एक फ्लैट से गायब हुई 5 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली। इल्जाम पड़ोसी पर सेक्सुअल हरासमेंट मर्डर का। आरोपी के ऊपर पहले से ही 6 क्रिमिनल केस, एक महिला के साथ हरासमेंट का इल्जाम। अब सवाल कि क्यों ये अपराधी खुले में घूम रहा था। कुछ दिनों पहले ही भोपाल की एक निजी स्कूल में 3 साल की छात्रा को कंप्यूटर टीचर ने सेक्सुअली हरास किया। किसी भी दिन का अखबार दुष्कर्म की खबरों से अछूता नहीं है। आपको बधाई हो, ये नया भारत है। एक रिसर्च स्कॉलर है मधुमिता पांडे। उन्होंने तिहाड़ जेल में रेप के अपराधियों पर रिसर्च की थी। इस रिसर्च में ये सामने आया था कि ज्यादातर अपराधी अशिक्षित थे, बमुश्किल कोई 12वीं पास रहा होगा। हालांकि कई मामलों में तथाकथित शिक्षित भी इसमें संलिप्त होते हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिएगा, मधुमिता पांडे जब एक अपराधी से बात कर रही थी तो उसने कहा था कि 5 साल की बच्ची और उसकी माँ का चरित्र सही नहीं था, इसलिए उसने सजा दी है। ज्यादातर ऐसे अपराधी कभी मानते ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है, और इस मानसिकता के लोग समाज में चल रहे हैं, आपके साथ उपस्थित हैं, रोज हवा, पानी और देश के रिसोर्सेस का उपभोग कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा कदम उठाते हुए इसे देखने, फोन पर सेव करके रखने पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया है। फैसला सही है क्योंकि ज्यादातर ऐसे अपराधी पॉर्न एडिक्टेड होते हैं। बीती गई घटनाओं में ये सामने आया है। समय है कि अब इन मुद्दों को और भी गंभीरता से लिया जाए। भारतीय परंपरा में स्त्री देवियां रही हैं, उनके साथ अपराध की बात छोड़िए, बुरी नजर उठाने वालों की आंखें तक फोड़ दी जाती थी। फिर हम क्यों पीछे छूट रहे हैं। सजा और शिक्षा दोनों समानार्थी चलते हैं, चलने होंगे, तभी हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। प्रक्रिया धीरे होगी, दुरुस्त होनी चाहिए, ये जरूर मायने रखता है।